मेरा तो क्लियर है तुम। ओके। तो आज बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो सॉरी जो एक्चुअल में हम जो चीज़ें हम लोकली होस्ट कर रहे थे, वो चीज़ को हम कोई भी लोकल होस्ट की चीज़ को हम कैसे वाइड एरिया नेटवर्क में लेके जा सकते हैं। और लेके जाने के लिए मैं बहुत सारे तरीका होता है, तो अब मैं एक तरीका बताऊंगा आपको ngrok की मदद से कैसे लेके जा सकते हैं। आज बेसिकली वही डिस्कस करने वाले हैं कि ngrok क्या होता है, वो कैसे मतलब उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको पोर्टफोलियो में कैसे मतलब उसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज बेसिकली प्रैक्टिकल का ही मतलब जैसे ये चीज़ है ये, तो इसमें मैं कोई थियोरेटिकल नहीं है। तो पहले मैं समझा ngrok को एक्चुअल में होता क्या है। ngrok एक ऐसा सिस्टम है जो जिसके अंदर हम जो चीज़ लोकल एरिया से हम वाइड एरिया में लेके जाने के लिए हम ngrok का यूज लेते हैं। क्लियर है? बताइए। हाँ क्लियर है। नाम हाँ क्या भैया। बोले? क्या? मैं सॉफ्टवेयर का नाम क्या बोले? ngrok सॉफ्टवेयर का ngrok नाम क्या बोले? ngrok का मदद लेंगे, मदद लेके करेंगे, एन मैं जीरो। दिखाता हूँ। ngrok से मदद से हम ये चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ngrok का बेसिकली आपको काम पूछा जाए तो कहीं पे आप ये बताना है कि ngrok एक्चुअल में जो हम जो चीज़ लोकल एरिया में यूज कर रहे हैं उसको हम वाइड एरिया में लेने के लिए ngrok का हेल्प लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इतना ही मतलब उसका काम होता है। तो ठीक है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं प्रोसेस। ngrok पहले टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, ये आ गया ngrok का वेबसाइट आ गया, इसमें जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ होता है ngrok। ये वेबसाइट में आ जाना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में, पहले साइन अप करना पड़ेगा। ठीक, साइन अप पे जाते हैं। स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है ना? हाँ विजिबल है। ओके ओके, बढ़िया। चलो, ठीक। तो बेसिकली हम एक ngrok का जो मतलब जो नेम फाइल क्रिएट करते हैं, बेसिकली हम टेम्पमेल का यूज लेके क्रिएट कर सकते हैं हम ये चीज़ को। तो उसके लिए हम एक टेम्पमेल का यूज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं टेम्प जी मेल। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट आ जाएगी इसके अंदर, आपको ऐसे हिडन ट्रायल करना है। तो ये मतलब जो वेबसाइट मैं बताऊंगा वो हो सकता है किस दिन के बाद ये बंद हो जाए, लेकिन उसका मतलब जो दूसरा तरीका है वो आ जाएगा, उसको आपको मतलब ये करना है। तो ये था शायद, ये वाला वेबसाइट अभी काम कर रहा है फिलहाल। ठीक है, तो इसमें जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक मेल आईडी आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इसको बेसिकली हम कॉपी करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी इसका आया हुआ है क्या एनजीरो, इसको चेंज करते हैं। ऑलरेडी इस अकाउंट से मतलब एनजीरो ओपन हो चुका है, तो दूसरा अकाउंट लेते हैं, रिफ्रेश करते तो नया आ जाता है। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी एनजीरो किसने कॉल के रखा है शायद, कंपनी वेरीफाई तो दूसरे में जाते हैं और एक
भाई कौन सी भी वेबसाइट से टेम में ले सकते हैं ना? नहीं, बेसिकली कुछ भी वेबसाइट होता है जो काम नहीं करता है, कुछ होता है काम करता है। मुझे ये पता है बेसिकली ये चीज़ का ये वेबसाइट काम करता है, तो इसका मैं ले रहा हूँ। आपको मतलब ऐसे कोई दूसरे वेबसाइट पे आप ले सकते हो, उसका ऐसा मतलब नहीं कि आप यही वेबसाइट से ले सकते हो, ठीक है। तो नेम भी हम कुछ भी लग देते हैं। टेस्ट रखते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ खोल लेते हैं, उसके बाद देख जाके वहाँ कर लेते हैं, ठीक। यहाँ थोड़ा लैग कर रहा है तो इस वजह से यहाँ खोल लेते हैं, ठीक। तो आपको सेम चीज़ काली में करना है, ठीक है। अब ये वाला वेबसाइट में मतलब अभी अभी का डेट में काम कर रहा है, तो उसको आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें देखते हैं इसमें हो रहा है। ठीक है, बेसिकली इसमें मतलब ब्राउज़र के हिसाब से वेरी करता है, तो ये एक नया ब्राउज़र मैंने ओपन कर दिया, तो ये इन्होंने नया दे दिया मुझे, ठीक है। इसको पहले कॉपी करते हैं। तो चलते हैं वो क्रोम के जो एनजीरॉक जहाँ पे खुला था, ठीक है। शायद इंटरनेट स्लो हो रहा है बहुत है। स्क्रीन सही से प्रॉपर्ली विजुअल है। हाँ भाई। स्क्रीन तो दिख रहा है, वो लैग कर रहा है, लैग हो रहा है। नहीं, इंटरनेट की स्पीड लैग तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इंटरनेट की स्पीड कम है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मेरे अकाउंट से लॉगिन हो गया, ठीक है। इसको लॉग आउट करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग मतलब नया कैसे खोल सकते हैं, ठीक है। तो वो सही रहेगा आपके लिए। कुछ नहीं करना है, वो वेबसाइट में जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ आपको कहाँ गया, तो एनजीरो के वेबसाइट में आओगे ना, तो स्टार्टिंग इंटरफेस कैसा दिखता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। फिर ऐसा वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी जब एनजीरो वेबसाइट में आओगे। बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, आपको साइन अप पर क्लिक करना है, ठीक है। देन यू कैन फिल द फॉर्म। तो उसके लिए बेसिकली हम नाम लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं, मेल आईडी को पेस्ट करते हैं, ठीक है। पासवर्ड पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। बस आई में रोवर्ड करते हैं,
एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद साइन अप को देते हैं। ये हो रहा है क्या, वैलिड प्लीज एंटर वैलिड मेल कैसे हो गया ये चीज, मेल तो सही है। तो बेसिकली ये इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज भी नहीं ले रहा है। ठीक है, चेंज पे क्लिक करते हैं एक बार, तो इसमें देखते हैं और एक बार क्या था वेबसाइट का नाम। इसमें थोड़ा दिक्कत मतलब आएगी आपको, जैसे मुझे भी आता है, सबको आएगा, लेकिन उसमें आपको ऐसा नहीं है ना, थोड़े टाइम के बाद रिसर्च करने के बाद हो जाएगा। जैसे 2 दिन से पहले एक नया चीज काम कर रहा था, वो बंद हो गया, अब नया ढूंढा है मैंने एक, वो भी कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके सामने भी मतलब मैं एरर भी दिखा रहा हूँ, उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ होते हैं ना, जैसे मान लो आपको एरर वगैरह नहीं दिखाएंगे, बस उनका सॉल्व होता है, लेकिन मेरा एरर भी आया तो आप देख रहे हो और उसका सॉल्यूशन भी आप देख रहे हो। ठीक है, देखते हैं फिर इसका क्या प्रॉब्लम। थोड़ा टाइम भी लेता है मतलब लोड होने में, क्योंकि ये दूसरे ये पे चलता है ना, तो इसके लिए टाइम में होता है, तो इसके लिए। ठीक है, ये वाला था या पिछले वाला, नहीं, ये वाला था। इसको एक बार चेंज करते हैं, देखते हैं नया में क्या आता है। सेम आ रहा है क्या ये? ओके, तो इसके लिए इसको कॉपी करके देखते हैं ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हिट एंड ट्रायल वाला काम है ये, आपको वो करते जाना है ऐसे। मैंने पर क्लिक करते हैं, ये एरर आ गया, इस पर क्लिक करके देखते हैं ब्रिजेस, ब्रिज का है ये है, ये है। और कहीं पे है क्या, नहीं, फिर भी करते हैं, इसमें भी नहीं हो रहा है, ये वाला में एरर दे दिया। ठीक है, और एक ट्राई करके देखते हैं। मेरे हिसाब से सेम ही आ रहा है क्या? हम्म, अलग आया, इस बार अलग आया ना। हाँ लगा है। हम्म, इस बार साइन इन करके देखते हैं क्या, साइन अप करके हो रहा है इतना बढ़िया, नहीं तो फिर ढूंढेंगे। और ये ऐप जब कुछ टाइम से पहले ना, ये ऐसे मतलब नॉर्मली ओपन हो जाता था। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा सिक्योरिटी आ गई है इसके ऊपर। ठीक है, ये भी एरर दे दिया, योर फेल्ड टू कैचअप, या ओके, कैचअप फिल नहीं हुआ, इसके लिए ओके, साइन अप क्लिक करते हैं, देखो ये गया, ये इस बार ये काम करेगा। तो ठीक है, बेसिकली यहाँ मेल आया होगा। ठीक है, भाई मैं भी कर रहा था, मेरा भी मेल आ गया, पर वो लिंक नहीं आ रही है, मतलब वो ओके ओके ओके, मैं बता रहा हूँ, टेक्स्ट के हिसाब से आ रहा है। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, होल्ड सेकंड, बता रहा हूँ सब कुछ। देखते जाओ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन्होंने मेल पे सेंड कर दिया, तो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं आया हुआ है नहीं आया। ठीक है? नहीं आया तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, आ गया एनजी रॉक का। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जो मेल आया हुआ है, ठीक है, ये जो लिंक दिया हुआ है एचटीटीपी तक, इसी को कॉपी करना है। ठीक है, आपका ब्राउजर नया टैब ओपन करना है, उसके अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, एंटर करना है।
ये पेज ओपन हो जाएगी। उसके बाद इसको स्किप कर देना है, ठीक है। ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है। देखते हैं क्या होता है। देखो इसमें आया, तो इसमें आप मतलब ये पूछ रहा है कि आप किस पर्पज के लिए मतलब आपको यूज लेना चाहते हो, ऐप डेवलपर या डेवलपर, कुछ भी आप आईटी प्रोफेशनल कर देना, ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर दो, करो या ना करो, लेकिन कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, ठीक। उसके बाद ये आपका जो प्रोफाइल है ओपन हो गया, ठीक है। इसी को बेसिकली हम लर्निंग्स को ओपन करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन पे जब दूसरी बार आपको मतलब लॉगिन करना है ना, तो सिंपली आपको लॉगिन पे जाना है। आपको वहाँ साइन अप नहीं करोगे, एक बार लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो सेम चीज को यहाँ लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ। एक बार साइन अप कर दिया, जैसे बनाना होता है उसी टाइप का बनाना होता है। आप रियल मेल से बना सकते हो, टेम्प मेल से बना सकते हो। तो बेसिकली हम इसको टेम्प मेल से प्रीफर करते हैं, ठीक है। हो रहा है, आपका भी हो रहा है। भाई मेरा तो वो लिंक नहीं खुल रही है जो आई थी वो। फिर लिंक नहीं खुलेगी, आपको कॉपी करना होता है, जैसे मैंने बताया ना। यहाँ जो कॉपी करना हो, यहाँ ये पेज हाँ का चीज। कॉपी करके ही। हाँ यहाँ से कॉपी करो, नहीं यहाँ आप गलती करो, कहीं भी कुछ छूट रहा है तो HTTP तक ही कॉपी करना है, पूरा पूरा नहीं। कॉपी करो, पेस्ट करोगे तो वो खुल जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली मेल क्या था, ये मेल था। तो इसको और एक बार पहले कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल पे देते हैं, पासवर्ड भी सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं, डोंट सेव करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हम यहाँ इधर आ गए, एनजीरोक पे आ गए, ठीक है। एनजीरोक प्रोफाइल पे आ गए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लेनिस के लिए करना है, तो लेनिस के लिए आपको इस चीज़ को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो लेनिस के लिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो ये फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी। ठीक है। तो एक बार डाउनलोड मतलब होल्ड करते हैं डाउनलोड होने के लिए। यहाँ के क्यों रुक गए, और एक बार। तो इसी को यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको लर्निंग्स में ये करना है, लेकिन लर्निंग्स पे नहीं करोगे ना तो आपको विंडोज दिखाएगा, कुछ भी दिखाएगा। तो यहाँ पे आप टैप करके लर्निंग्स पे आ सकते हो, उसके बाद ये चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। एपीटी पे होगा, इसको आपको डाउनलोड पे कर देना है, ठीक है। तो वेट करते हैं डाउनलोड होने के लिए।
ओके, तो देन डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, तो बेसिकली हम चलते हैं ट्रेड पे। रूट परमिशन देते हैं, ठीक है। देन चलते हैं डाउनलोड्स फाइल में, ठीक है। एलएस करते हैं, तो यहाँ देखते हैं फाइल कहाँ है। एनजीरो की ये फाइल आ गया, ये वाला फाइल एनजीरो का है। ये बेसिकली मतलब जिप फॉर्मेट है, उसको अनजिप करना पड़ेगा। अनजिप करने के लिए अनजिप का कमांड लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइल का नाम देंगे एनजीरो डॉट ये वाला। शायद कुछ एरर दे दिया अनजिप करने का, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली भी देख के रखा है एक्सट्रा एनजीरो, इसको कॉपी करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं। कॉपी करने के बाद इसको लेके पेस्ट करते हैं, यहाँ एंटर करते हैं। तो कुछ नहीं, ऐसे अनजिप से नहीं हो रहा ना, आप थर्नर लिख सकते हो। थर्नर से फाइल मैनेजर मतलब जो का आपका कहीं पे आप हो, उसका ग्राफिकल वर्जन आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एनजीरो कहाँ है, ये रहा एनजीरो। राइट क्लिक करोगे, इसको एक्स्ट्रा हेयर कर देना, ठीक है। वो हो गया, एक्सट्रा हो गया एनजीरो। ये देखो, ये फाइल आ गया एनजीरो का, ठीक है। तो बेसिकली इसको कट करते हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं, एलएस करते हैं, देखो अभी आ गया एनजीरो। तो बेसिकली उसके बाद और एक स्टेप है, ये जो बता रहा है कि आपको ऑथेंटिकेशन टोकन सेट करना होता है। कॉपी करो इसको, यहाँ लेके जाओ। कुछ नहीं करना है आपको, इसी लोकेशन पे आना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसी लोकेशन पे नहीं आओगे तो नहीं होगा ये, ठीक है। भाई आवाज नहीं आ रहा अभी सही से आ रहा है? है। स्क्रीन विजिबल नहीं है भाई। आ गया आ गया। ओके ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको जब मतलब अनजिप करने वाला चीज दिखा, मतलब शो हो रहा था ना आपको, हेलो? हाँ हाँ, वो तो हो गया था। ओके ओके, देन उसके बाद आपको टोकन को कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। और तो कॉपी करने के बाद यहाँ जाना है, तो डॉट स्लैश लगाना है, और एनजीरक का जो जो पेस्ट कॉपी करके लाया था उसको कॉपी करना है, ठीक है। एंटर कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है इधर, उसके बाद एंटर करना है, ठीक है। हो गया लॉगिन। तो बेसिकली उस दिन हम लास्ट टाइम मैंने देखा था कि एनजीरो मतलब कैसे डाउनलोड करके कैसे सेटअप कर सकते हैं। आज देखने वाला है कैसे फॉरवर्डिंग करते हैं, ठीक है, एनजीरो के मदद से, ठीक है। पहले जब एक बार हो गया, दूसरी बार जब लॉगिन करोगे एनजीरो में, आपको मान लो कहीं पे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, और मतलब टोकन भी मांगता है, कभी कभी अपडेट होता है, तो ठीक है, आपको री ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करना है और री ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये रहा आपका योर ऑथेंटिकेशन, इस चीज को कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आना है, टर्मिनल ओपन करता है। सर एक बार फिर दिखा दिखा। ओके ओके। देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखो यहाँ सेटअप और इंस्टॉलेशन के नीचे योर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। वहाँ क्लिक हाँ करना है, और यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन का मिल जाएगा आपको टोकन, ठीक है। ये लिखा है ना, पर्सनल ऑथेंटिकेशन यूज दिस एनजीरो दैट यूर डाउनलोडेड, ठीक है। आपने जो एनजीरो को डाउनलोड किया है उसके लिए ऑथेंटिकेशन का टोकन दे रहा है ये चीज, ठीक है, ठीक है। और उसके लिए हाँ। आपको कमांड भी दिया है, कमांड लाइन के जरिए कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये चीज को आपको कॉपी करना है। जैसे मान लो आप कमांड टाइप नहीं करना चाहते हो, तो ये चीज को आप कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी कर दो आराम से। कुछ नहीं करना है आपको, रूट का परमिशन देना है। देखते हैं, मैंने मशीन तो रीसेट किया, देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सीडी करते हैं, एनजीरो किस में था, डाउनलोड में था, डाउनलोड में जाते हैं, एलएस करते हैं एक बार के लिए, एलएस करते हैं, तो यहाँ आ गया एनजीरो, ठीक है। डॉट स्लैश एनजीरो करते हैं, ठीक है। हमने वहां से कूपन लेकर आया था, तो बस डॉट स्लैश करना है, उसको वो जो कोड उठा के लाया था उसको पेस्ट करना है, ठीक है। एंटर कर देते हैं, गुड।
चलिए, तो मैं जो जो बोलता हूँ उसी हिसाब से आपको करना है, बस इतने रहने दो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बताया था उस दिन आपको, मतलब एनजीरो कैसे डाउनलोड करें, कैसे सेटअप करते थे। आज हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, मतलब एनजीरो की मदद से, देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप अपाची सर्विस स्टार्ट करो, वेब सर्वर का जो अपाची सर्वर है ना उसको स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करो। ओके ग्रेट। देन आप एक बार ब्राउजर में विजिट करो कि स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। हो गया ये चीज। एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, ये लोकली होस्ट है, आपका लोकल होस्ट में होस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम एनजीरो का मदद से इसको हम वाइड एरिया में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आप टर्मिनल में आ जाओ। ओके, तो एक बार एनजीरो पर लोकेशन पे आप चले जाओ, जहाँ पे एनजीरो का आपने डाउनलोड किया था। और हमेशा ये चीज का ध्यान रखना, एनजीरो जहाँ पे डाउनलोड करके वो है ना, उसी वहां से स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा। आप इधर स्टार्ट नहीं होने वाला है एनजीरो, आपको एनजीरो के लोकेशन में जाना है। आप जहाँ पे एनजीरो है वहां जाना है आपको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, स्पेलिंग गलत है, सीडी। ओके, डाउनलोड्स में होगा, डाउनलोड, टैब दबा दो, आ जाएगा। एंटर, एलएस करो एक बार, आ गया एनजीरो। हमेशा आपको जहाँ पे आपका मतलब एनजीरो को डाउनलोड करके रखा हो वहाँ आके आपको ट्राई करना, नहीं तो नहीं होगा ये, ठीक है। वहाँ से आप एक बार एनजीरो स्टार्ट करो, कमांड लगाओ, कमांड लगाओ, फिर कमांड को मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप देखो ये कमांड का एक्चुअल में है क्या। एनजीरो को हम रन करने के लिए डॉट स्लैश का यूज लेते हैं। जैसे कोई भी फाइल होता है, कुछ भी होता है, तो एग्जीक्यूट परमिशन देना पड़ता है। जो पाइथन से बना हुआ तो पाइथन पे से रन कराएंगे, बेस फाइल से बना है तो बेस से रन करेंगे। ये एक्चुअल में डॉट स्लैश मतलब बेस से ही रन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये करेंगे, इसको पहले हम डॉट स्लैश मदद से एनजीरो को रन कराएंगे, उसके बाद हम प्रोटोकॉल देंगे। प्रोटोकॉल हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल का नाम है एचटीटीपी। हमने जो मतलब सर्विस चला रहे हैं, एक बार ब्राउजर पे जाना, ये एक्चुअल में एचटीटीपी पे चल रहा है या एचटीटीपीएस पे चल रहा है। यहाँ जो कर्नर पे है ना, वहां पे एक बार क्लिक करना, कर्नर पे लोकल होस्ट के पास में है ना जो आइकन, हाँ वहाँ वहाँ क्लिक करना, हाँ उसके साइड में, उसके पास में और एक आइकन है, उस पर क्लिक करना। कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये ना देखना, आप कहीं पे भी देखना, ये एचटीटीपी पे चल रहा है। इसको एक बार कॉपी करना, वो लोकल होस्ट को यूआरएल से, हाँ कॉपी करो, कंट्रोल ए से कॉपी करो, कंट्रोल ए करो, उसके बाद कंट्रोल सी कॉपी करो, उसको हटाओ, वहाँ पेस्ट करो उस चीज को। ये देखो एचटीटीपी आ गया, आया या नहीं आया? सब कुछ देख रहा है, ठीक है। हाँ आगे। हाँ, तो बेसिकली ये एचटीटीपी पे चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एचटीटीपी वहाँ प्रोटोकॉल का नाम दिया, एचटीटीपी दिया, ठीक है। तो उसके बाद एचटीटीपी कौन सा पोर्ट पे चलता है बताओ? HTTP 80 पोर्ट पे चलता है। ओके ग्रेट, पोर्ट नंबर 80 पे चलता है। तो एक बार कमांड पे जाओ, हाँ तो इसलिए हमने एचटीटीपी दिया और पोर्ट नंबर 80 था, तो 80 को हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ये कमांड का मतलब ये है, जो nginx जो लिंक हमको जनरेट करके देगा, उसी लिंक पे जो भी कोई बंदा आएगा, कोई भी आएगा, उसको हमारा जो पोर्ट नंबर 80 पे उसको रिडायरेक्ट करा जाएगा, ठीक है। तो एंटर करो, ये होल्ड करते हैं, बस मिल गया हमको, मतलब जो लिंक, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या लिखा है, ये जो फास्ट लिंक दिया हुआ है, फॉरवर्डिंग वाला पे गौर करना। पहला लिंक क्या है, एचटीटीपी वगैरह उसका लिंक दिया है, वो कहाँ फॉरवर्ड कर रहा है, आपका लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 80 पे फॉरवर्ड कर रहा है, लिखा है यहाँ पे क्लियर में।
ठीक है, तो हम इस लिंक को कॉपी करते हैं, कॉपी कर लो एक बार। हाँ, कॉपी कर लो एक बार यहीं से। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल सी कर दिया आपने, कंट्रोल शिफ्ट सी से होता है वो। हमेशा याद रखना, काली पे ना आपका मतलब कंट्रोल सी से कॉपी नहीं होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट और सी से कॉपी होगा, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट होगा। ठीक है, ये चीज को याद रखना। कॉपी हो गया कॉपी। हाँ भाई, हो गया हो गया। ओके ओके ओके, आपका माइक थोड़ा ऑन रखना और ब्राउजर पे जाओ। आप एक एक्सटर्नल ब्राउजर पे जाओ, जैसे आपका यहाँ नहीं, आप बाहर जाओ, जैसे क्रोम हो गया, गो, हाँ उसमें जाओ, नया टैब ओपन करो, उसको बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। ठीक है, तो इस पे क्लिक करो, हाँ एंटर करो। तो यहाँ है कि हमने वहाँ सेट किया था कि आज आज अबाउट विजिट, मतलब हमने वहाँ सेट किया था, तो ये पूछ रहा है कि आप विजिट करना चाहते हो वेबसाइट को। आप ये क्लिक करो उसके ऊपर, हाँ विजिट, विजिट द साइट। हो गया एक्सेस, वाइड एरिया में हमने एक्सेस कर लिया। एक बार ये लिंक को ना आप जैसे मैसेज में ड्रॉप कर दो। हाँ, तो बाकी आप जितने भी हैं, तो वो एक बार ओपन करके देखिए आपके अंदर ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है। आपने देख लिया इतना जल्दी। हाँ, ये देखो। दिखा दो एक बार। हाँ, हो रहा है सर। हो रहा है। तो हमने बेसिकली किया क्या, जो चीज हमारा जी। लोकल होस्ट में था। ठीक है, मैं भी एक बार ओपन करके देखता हूँ, ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। देखते हैं। सॉरी, आपने बंद कर लिया क्या ये चीज को। नहीं नहीं, किसे? चालू है आपका एनजीरो। मेरे में भी फिर से खुल रहा है। खुल रहा है। हाँ चालू है ना। चलो हाँ। इधर इधर फेल्ड हो गया ना। देखो इसलिए नहीं चल रहा है। पता नहीं। और एक, हाँ और एक बार आप स्टार्ट हाँ, करो। ऑनलाइन आ गया। हाँ तो अभी देखते हैं, मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ हो रहा है क्या, मेरे में नहीं हो रहा है। थोड़ा अभी मतलब एरर भी देता है ये, नहीं भाई, ठीक आ है। गया अब ऑनलाइन। हाँ देखो ये मेरे में भी आ गया ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज था वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी लोकल एरिया नेटवर्क में था, इस मदद से हमने क्या किया, इस चीज को हम वाइड एरिया में कन्वर्ट कर दी। इसी हिसाब से हमने एक वेबसाइट कैसे प्रॉपरली होस्टिंग होता है, और खुद जैसे होस्टिंग हो रहा है तो उसके बाद हम वेब सर्वर को कैसे स्टार्ट करते हैं, ये चीज बेसिकली हमने मतलब सीख लिया। और एक टूल था एनजीरफ, जिसके मदद से हमने ये चीज को हमने वाइड एरिया नेटवर्क में ले मतलब एक्सेस करने के लिए ये चीज कर लिया। तो आप ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई बैठा है तो ये लिंक से आपका वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है चीज। मतलब ये N0 ये हाँ टर्मिनल हाँ में। हाँ, यस यस। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो इसको। इतना ही है बस। नहीं नीचे होगा ना, हमने लॉगिन किया तो हमने क्लिक किया, और नीचे छोटा कर दो, हाँ और छोटा कर दो, और थोड़ा छोटा करो। देखो ये आ गया। इतने लोगों ने मतलब एक्सेस करने की ट्राई करी। देख रहे हैं आप, विकास आपको दिख रहा है। सर दिख रहा है, हाँ सब तो क्लियर इन्होंने हुआ है। देखो हाँ यहाँ में मतलब मेथड भी दिख रहा है, गेट मेथड से गया हुआ है ये चीज। और तो देखो मैं दो बार इनका फेल हुआ है, उस टाइम जो बंद हो गया था वो भी दिखा रहा है। उस हिसाब से एक कोई भी सर्वर पे भी आप जाते हो ना, उसका भी लॉग ऐसे दिखता है, एक्चुअल में ये लॉग होता है। तो जैसे बताया था ना, जैसे आपको कॉल लॉग होता है, उसी हिसाब से ये लॉग होता है, लॉग टाइप बोल सकते हो इसको। ये चीज होता है, ठीक है। क्लियर है, जी सर। सभी को क्लियर है। हाँ क्लियर है। हाँ सर, जैसे है ना हमारे पास HTML फाइल होगा तो मतलब HTML फाइल भी CSS एक ही साथ पोस्ट नहीं कर सकते क्या? हाँ पोस्ट कर सकते हो, जैसे आपको कोई वेबसाइट बनाया,
उसके अंदर तो एक पेज नहीं होगा ना, तो आपका स्क्रीन शेयर ऑफ कर हाँ दो एक बार। स्क्रीन शेयर एक बार ऑफ कर दो, मैं बता देता हूँ। सीडी के अंदर क्या, किसके अंदर था? बताइए बताइए। www.html सीडी स्लैश के अंदर html। बाहर के अंदर www के अंदर HTML के अंदर था। तो एक्चुअल में यहाँ था। तो क्या होता है एक्चुअल में, तो देखते हैं, देखता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एलएस करते हैं एक बार के लिए। यहाँ क्या दो फाइल दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, दो फाइल है। तो एक काम करता हूँ मैं, जी एडिट से जी एडिट इंस्टॉल नैनो से करता हूँ। नैनो करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, माइन डॉट डॉट HTML। ठीक है, बनाया। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया, हैकर लिख दिया। इसको कंट्रोल से इसको कंट्रोल करते हैं। सॉरी, कट हो गया, कट कर दिया मैंने गलती से। उसी लोकेशन पर जाकर ना आप बहुत सारे फाइल्स मतलब आप वहाँ रख सकते हो। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। सूडो शो करते हैं, रूट परमिशन देते हैं, पहले करते हैं, बड़ा करते हैं थोड़ा। CD के अंदर, बाहर के अंदर, www के अंदर HTML फाइल में, ठीक। एलएस करते हैं। ये देखो माइन डॉट HTML आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एक बार इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया। तो सर एक बार रिस्टार्ट किया तो दूसरी बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा ना सर? नहीं नहीं, स्टार्ट तो कर रहा हूँ ना मैं, रिस्टार्ट कहाँ कर रहा हूँ? बताओ कमांड सही है गलत है क्या है? बताओ क्या यार आप। कमांड तो सही है, अपाची। सही है। अपाची ई होता है, ई है। जानबूझ के मैंने ऐसे ही किया कि आपको मतलब थोड़ा ध्यान दो, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है कि। ठीक है, तो बेसिकली अपाची शो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम जाते हैं ब्राउजर्स में। यहाँ एक बार लिखते हैं लोकल होस्ट, एंटर करते हैं। ठीक है, आ गया। लोकल होस्ट लिखा तो गूगल से आ रहे हैं। ये क्यों नया टर्मिनल है?
वन लोकल होस्ट आईपी क्या था? 127.0.0.1। 127.0.0.1। ठीक है, एंटर करते हैं। ये खुल गया अपाची वाला पेज। तो कुछ नहीं करना है, वो ये होम पेज का हो गया। कहीं भी आप दूसरे रख रहे हो तो उसको बस स्लैश देना है और वो वाला पाथ दे देना है जो फाइल का नाम है आपका। ठीक है, आ गया ये फाइल, आ गया। हाँ आ गया। ठीक है, तो आज का सेशन मतलब यहीं पे एंड करते हैं। तो क्लियर है ये चीज आपको? सर सर एक और भी क्वेश्चन था। हाँ, बताओ। जैसे है ना, मैंने फोल्डर को लेके नहीं रख सकते क्या? एक फोल्डर में 3-4 HTML फाइल होंगे। हाँ, आप वहां जाके रख सकते हो ना। ये जो फोल्डर है, यहाँ जितना भी रखोगे ना उसका पाथ दोगे। जैसे मान लो मैं किया गया, होम पेज का नाम index.html था, वो ऑटोमेटेड आईपी देने से ओपन होता था। ठीक है, वहां मैंने किया गया, उसके आगे आपको पाथ लगाना है। ठीक है, कोई सा भी फोल्डर है उसके आगे पाथ लगा दोगे तो वो मतलब चीज खुल जाएगा। जैसे वेबसाइट में क्या हो रहा है, जैसे दिखा तो आपको एक्चुअल में काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एनजी रख है। ठीक है, यहाँ आता है। जैसे मान लो एनजी को ओपन करने से ये ओपन हो रहा है। ये कौन सा पेज है बताओ? ये होम पेज, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स हाँ, डॉट वाला होम पेज है। index.html है। तो जैसे index.html है तो ये क्या, मैं नोड जेएस पे क्लिक करता हूँ। देखो वहाँ चेंजेस हो गया, हुआ या नहीं हुआ? नोड जेएस के बाद मैं हाँ जावा ऊपर पे ऊपर। जावा पे क्लिक करता हूँ। एक बार जावा चेंज हो गया। एक्चुअल में हो क्या रहा है? हाँ ऊपर जावा हाँ, लिखा है। एक्चुअल में ये जो आइकन हुआ है उसके अंदर ये जो जावा का लिंक को अटैच करके रखा हुआ है, इस वजह से वो जावा पे जा रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से आप जैसे लिंक लगा के रखोगे उसी हिसाब से आप वहाँ के फाइल को एक्सट्राक्ट कर दो, वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। लेकिन जो भी कुछ आप यूज करना चाहते हो, मतलब दिखाना चाहते हो कि आप आपका वेब सर्वर में ये चीज दिखे और ऑनलाइन दिखे, तो आपको एलएस करना है एक बार। सॉरी, एलएस करना है। ये जो लोकेशन पे एचटीएमएल के अंदर आप जो भी चीजें रखोगे उसके आगे पाथ दोगे। जैसे मान लो आपने आईपी दी और उसके आगे ये पाथ दे देना, तो ये फाइल मिल जाएगा आपको। क्लियर है? बताओ। क्लियर है सर। ओके, हाँ बाकी क्लियर है। कोई